और आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अल्लाह ताला हमारे हक में जरूर बेहतरीन करेंगे। मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं, आदो लड़की को बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए। आपको शेयर नहीं कर सकती। प्लीज थोड़ी हिम्मत करो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सिर्फ यही लड़की आपके लिए मैटर करती है, फिर मैं अपने आप को मार लेती हूँ। सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये गलती सिर्फ और सिर्फ ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जिस तरह परी ने बारी की जान बचाई और खुद की जान पर खेलकर बारी को वहां से हटाकर और वो गोली अपनी बाजू पर खा ली। ये सब कुछ देखकर बारी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका परी से, क्योंकि जब परी ने एक बार भी नहीं सोचा मेरी जान बचाने के लिए, तो यहाँ पर बारी भी उससे ज्यादा इंस्पायर हो चुका है। परी जैसे ही अपने घर पर आती है तो अगले ही रोज परी की तबीयत पूछने के लिए उसके घर पर आ जाता है, और बारी के घर पर आने पर सभी घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं और बारी का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर बारी को भी परी के घर वाले काफी ज्यादा पसंद आते हैं और उनके साथ काफी घुल मिल जाते हैं। ये सब कुछ देखकर शांसे काफी ज्यादा खुश होती है बारी को देखकर, और बारी के जाने के बाद परी से कहती है तुम जिस तरह की बातें बारी के बारे में बताती थी ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बारी तो बहुत अच्छा इंसान है। उसकी बात सुनकर परी उससे कहती है पहली मुलाकात में किसी को भी जज नहीं किया जा सकता, अभी तुम उसके बारे में ठीक से जानती नहीं हो। लेकिन शांसे उससे कहेगी मुझे तो पहली मुलाकात में बारी बहुत ही ज्यादा पसंद आए और काफी डिसेंट इंसान है। तुमने जिस तरह की बातें उनके बारे में कही हैं, मुझे तुम्हारी बातों पर शक हो रहा है कि कहीं तुम अपनी तरफ से कोई बातें तो नहीं बना रही। लेकिन परी शांति से कहेगी मैं अपनी तरफ से क्यों भला कोई बातें बनाऊंगी, मेरा उनसे क्या रिश्ता है। अभी यहाँ पर शांति पहचान चुकी है बारी को। अब आगे कोई भी इस तरह की बात परी बारी के बारे में बताएगी तो शांति उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद बारी को अपनी आंखों से देख चुकी है कि वो किस तरह का इंसान है। दूसरी तरफ अनाया को अब डर लगने लगा है। बारी जिस तरह से परी की खैरियत पूछने के लिए उसके घर तक चला जा रहा है, तो इन सारी बातों से अनाया को काफी डर लगने लगा है। यहाँ पर वो बारी के ऑफिस से पहुंच जाती है, क्योंकि बारी परी की खैर खबर पूछने के बाद सीधा अपने ऑफिस आता है, और परी ऑफिस आने के लिए बारी से कहती है कि मैं ऑफिस आना चाहती हूँ, लेकिन बारी उससे रोकता है कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप भले कुछ दिन घर पर रेस्ट करें, ऑफिस के सारे काम मैं संभाल लूंगा। उसके बाद बारी ऑफिस चला जाएगा, और बारी को परी के गेट पर खड़ा हुआ देखकर अनाया ने देख लिया था। फिर ऑफिस आकर अनाया बारी की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है। बारी से कहती है मुझे तो हैरानी हो रही है तुम्हारा टेस्ट अचानक कैसे बदल चुका है। ये बात सुनकर बारी को भी गुस्सा आ जाता है, और बारी उसे काफी मर्तबा बता चुका है कि वो परी की सिर्फ खैरियत मालूम करने उसके घर पर गया था। लेकिन अब अनाया इस बात को पता नहीं क्या से क्या समझ बैठी है। यहाँ पर अब अनाया चाहती है कि इस संडे को बारी की उसके साथ शादी हो जाए, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने बारी को किसी और का होता हुआ देख रही है। इसी वजह से वो जल्द अज जल्द बारी को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती है और जल्द अज जल्द उससे शादी करके उसे हर तरह से अपनी निगरानी में रखना चाहती है। लेकिन बारी ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। वो अपनी जिंदगी के बारे में इस तरह का जल्दबाजी वाला फैसला कभी भी कबूल नहीं करेगा। अगर अनाया को उस पर भरोसा करना है तो उस पर भरोसा करे, अगर नहीं तो बारी ये रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म कर देगा, क्योंकि बारी ने अपनी बहन की खुशियों के लिए ये जहर का घूंट पिया था। लेकिन अगर बारी अनाया को अपनी जिंदगी में दाखिल कर सकता है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल भी सकता है। इस बात के बारे में अनाया बिल्कुल भी नहीं जानती।